प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र उपस्थित और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए और समझिए। आज हमारे कक्षा 7 में जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक है हिंदी वसंत, उसमें आज पाठ 16 भोर और बरखा ये कविता है। इसका आज हम सब लोग अध्ययन करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हैं। प्रिय बच्चों, आज इस कविता को भोर और बरखा नाम की जो कविता है, इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। मीराबाई जी का काव्य जगत में बहुत मशहूर नाम है। प्रिय बच्चों, इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से इस भोर और बरखा कविता की रचना की है, जो आपके समक्ष है। आज मीराबाई जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी लिखी हुई ये कविता बहुत ही सुंदर, शोभायमान, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक है। तो आइए आज हम पूरी कविता का अध्ययन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। प्रिय बच्चों, इस कविता में कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ मैंने लिख दिए हैं। ये आप अपनी ओरिजिनल कॉपी पर लिख लेंगे और याद करेंगे, ये भी परीक्षा में बहुत उपयोगी है। प्रिय बच्चों, यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, यदि भोर और बरखा में से कविता की पंक्तियां आती हैं एग्जाम में, परीक्षा में, कि संदर्भ सहित उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या कीजिए या निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, हमें इस कविता का नाम पता होना चाहिए, भोर और बरखा, और इस कविता की रचयिता कौन है? मीराबाई जी हैं। तो इनका नाम और पाठ का नाम हमको मालूम होगा, तभी हम संदर्भ ठीक से लिख पाएंगे, और जब संदर्भ सही लिख लेंगे तो हमारी व्याख्या भी सही हो जाएगी। इसलिए अब मैं थोड़ा सा मीराबाई जी के बारे में बताना चाहूँगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। संक्षेप में बताना चाहूँगा, बहुत विस्तार से नहीं बताऊँगा। प्रिय बच्चों, इस कविता की रचयिता जो हैं वो मीराबाई जी हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। इनकी कई रचनाओं में स्त्री पराधीनता के प्रति गहरा दर्द देखा जा सकता है। इनका जन्म 1498 ईस्वी में, इनका जन्म, प्रिय बच्चों ध्यान रखिए, 1498 ईस्वी में राजस्थान में चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। ये राजस्थान की धरती पर इन्होंने जन्म लिया और बचपन में ही इनकी माता का स्वर्गवास भी हो गया था। बच्चों, इनका पालन पोषण इनके दादा की देखरेख में राष्ट्रीय ठाट बाट में हुआ था। ये कृष्ण भक्ति मीरा के जीवन का एक संबल था। प्रिय बच्चों, इसलिए वे कठिन से कठिन लौकिक कार्यों को साहस झेल गईं। वे स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, क्या कहती हैं बच्चों? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। कितनी सुंदर बात कही है मीराबाई जी ने। क्या किया, क्या कहा है? कठिन से कठिन लौकिक कार्यों को साहस झेलती गई और स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। प्रिय बच्चों, मीरा के इस कथन में उनके कृष्ण प्रेम की सच्चाई है। ऐसी थी मीराबाई। बहुत कुछ इनके बारे में लिखा गया है। मैंने थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालना चाहा, आपके समक्ष रखा मैंने। कहाँ जन्म हुआ, कैसे थे, कैसे कैसे इनका कृष्ण भक्ति प्रेम है। बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने इनके बारे में बताना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। अब बच्चों, भोर और बरखा ये पूरी कविता का मैं भाव बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए तो निश्चित समझ में आएगा। इस भोर और बरखा कविता का जो भाव क्या है, पूरी कविता का सारांश क्या है, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक से सुनिए।
प्रिय बच्चों, यह कविता मीराबाई द्वारा रचित 2 पदों में है। पहले पद में भोर यानी सुबह, भोर का अर्थ क्या होता है? सुबह का वर्णन किया गया है, जबकि दूसरे पद में वर्षा सावन ऋतु के बारे में है। जो दूसरा पद है वर्षा, वो सावन ऋतु के बारे में लिखा गया है। पहले पद में कवित्री ने मां यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है। मां यशोदा कृष्ण को जगाती हुई कहती हैं कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है, हर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियों की कंगन की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिनसे लग रहा है कि वे दही मथ रही हैं, दही को मथ रही हैं यानी मट्ठा फरा रही हैं। उठो मेरे देवता, उठो मेरे बेटे, देवता व मनुष्य सभी दरवाजे पर खड़े हैं, ग्वाल वाल सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेकर गायों की रक्षा करने वाले गिरधर नागर से मीरा शरण आने वालों का उद्धार करने के लिए कह रही हैं। और दूसरे पद में कवित्री सावन के आने को कृष्ण के आगमन का सुखद संदेश समझ रही हैं। और वे कहती हैं, कौन? मीरा कहती हैं कि मेरे मन को मोहने वाले सावन के बादल बरस रहे हैं। ऐसा सुंदर वर्णन है इस कविता में। प्रिय बच्चों, इसके कारण मेरे मन में उमंग भर गया है। क्यों? क्योंकि मेरे मन को मोहने वाले सावन के बादल बरस रहे हैं। इसके कारण मेरे मन में उमंग भर गया है, क्योंकि इसमें मेरे प्रभु के आने की आहट सुनाई दे रही है। चारों दिशाओं में बादल उमड़ उमड़ घुमड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, वर्षा हो रही है, शीतल हवा चल रही है। ऐसे में कवित्री मीराबाई अपने प्रभु गिरधर नागर के लिए सुखद और मंगल गीत गाना चाहती हैं। ऐसा सुंदर वर्णन इस कविता में मीराबाई जी ने किया है, और मैंने ये पूरा सारांश आपको संक्षेप में बताना चाहा, समक्ष रखा। आपने ध्यान से सुना होगा तो निश्चय समझ में आया होगा। प्रिय बच्चों, यदि फिर भी ना समझ में आया हो तो ये वीडियो आपके पास रहेगी, इसको बार बार आप देख सकते हैं, अनेक बार देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अंत में मैं बताना चाहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति को इस कविता के माध्यम से जो प्रेरणा मिल रही है, जो शिक्षा मिल रही है, वो मैं बताना चाहूंगा। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को जग कल्याण के लिए जागृत होकर वर्षा ऋतु की तरह जीवन में हरियाली व खुशहाली का संचार करना चाहिए। इस पूरी कविता से हमको ये शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को, पुनः बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक व्यक्ति को जग कल्याण के लिए जागृत होकर वर्षा ऋतु की तरह जीवन में हरियाली व खुशहाली का संचार करना चाहिए। ऐसी ये कविता हम सबको शिक्षा और प्रेरणा देती है। प्रिय बच्चों, इस पूरी कविता में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। ललना का अर्थ होता है बेटा, और रजनी का अर्थ होता है रात, और भोर का अर्थ होता है प्रातः, और गोपी का अर्थ होता है ग्वाले की पत्नी, सुनियत का अर्थ होता है सुनाई देता है, झनकारे का अर्थ होता है झंझन की आवाज, और लाल जी का अर्थ होता है प्रिय पुत्र, और सुर का अर्थ होता है देवता, ग्वाल वाल का अर्थ होता है ग्वालों के लड़के, कोलाहल का अर्थ होता है शोर करना, शब्द का अर्थ होता है शब्द, उच्चारण का अर्थ होता है उच्चारण, और गौवन का अर्थ होता है गायों के, तारे का अर्थ होता है पाप मुक्त करना, और मनवा का अर्थ होता है मन, और भनक का अर्थ होता है आहट, और दमक का अर्थ होता है चमक। ये बच्चों कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, याद करिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों, आज मैं इतना ही वीडियो में इसके
कल जो वीडियो आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इस पूरी कविता की संदर्भ सहित व्याख्या के साथ मिलूंगा। इसलिए आप लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको देखिए और समझिए। प्रिय बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो नए चैप्टर के साथ अपलोड करें तो आपको तुरंत आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।